Hey guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I'm Dr. Rachna Singh, parenting an autistic child. तो लास्ट हमारा वीडियो था पार्ट 8 स्पीच सीरीज का, और उसमें मैंने आपको पजल्स लेने के लिए कहा था, तो आई एम होपिंग कि आप लोग वो कर रहे हो। देन आज हमारा पार्ट 9 है। तो आज मैं आपको बेसिकली वो दिखाती हूँ कार्ड्स, मतलब आपको कार्ड्स कौन कौन से कार्ड्स लेने हैं और आप उन्हें कैसे यूज करोगे। बिकॉज आप ऐसे तो सिखा नहीं पाओगे बच्चे को कि वो कैसे सिखाओगे आप विदाउट एनी टूल। वॉट वेयर वेन का कैसे सिखाएंगे हम, तो टूल तो हमें चाहिए, कुछ तो हमें चाहिए। तो हम ये क्रिएटिव के कार्ड्स आते हैं, ये तो आपने देखे ही है, सारे थेरेपिस्ट के पास भी ये होते हैं। तो ये आप लोगे। तो फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे, वॉट वाले कार्ड लोगे। वॉट वाले कार्ड में आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, तो वॉट और हु तो वहां से हो जाएगा। और साथ में हम सॉरी, और साथ में हम उनसे मेमोरी गेम भी खेल सकते हैं। और भी बहुत सारे अभी गेम्स आने वाले वीडियोस में मैं दिखाऊंगी। बच्चे के साथ गेम्स खेल सकते हैं, तो वो कार्ड वहां यूज होंगे। इवन आप वॉट के ले लो, या तो फिर आप वो भी आते हैं कि अल्फाबेट्स के साथ कार्ड्स आते हैं, जैसे ए है बीच में और दोनों तरफ दो ए से ही दो एप्पल और एक्स के कार्ड होंगे, तो वो भी आप उस तरह के भी ले सकते हो। तो वो बच्चा ज्वाइन करता है ए के साथ वो कार्ड, और साथ में आप उसके साथ आइडेंटिफिकेशन भी करा सकते हो। फिर आप वेन वाले कार्ड दे सकते हो। मेरे पास नहीं है वॉट एंड वेन, मेरे पास वेयर कार्ड भी है। तो वेन वाले कार्ड दे सकते हो। वेन में आपको मिल जाएगा सूरज कब आता है और चांद कब आता है, तो वो आप ले सकते हो। मॉर्निंग में आता है, इवनिंग में आता है। तो अगर बच्चा दो वर्ड्स पे है, तो वो मॉर्निंग में, अगर सिंगल है तो मॉर्निंग बोल देगा। मॉर्निंग में तो प्रेपोजिशन भी सिखाने हैं, मे को से कहाँ लगाएंगे हम, जैसे खाना। तो मैं तो शाबिया का क्या करती थी, मैंने कॉपी बनाई थी, मैंने पूरा लिखा था उसमें कि खाना किससे खाते, किससे, तो स्पून से। किसमें खाते हैं, प्लेट में। सब्जी कहाँ रखते हैं, बाउल में। तो ऐसे करके आप सिखाओगे, तो बच्चा उससे सीखेगा। आप पार्क कब जाते हो, इवनिंग में। स्कूल कब जाते हो, मॉर्निंग में। सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड है, तो मुझे लग रहा है आप आवाज भी थोड़ी वैसी आ रही होगी। सो तो इस तरह से आप वेन वाले सिखा सकते हो। मैंने तो फ्लो चार्ट बनाए थे कि देखो स्कूल कौन छोड़ने जाता है, मम्मा किससे जाते हैं, स्कूटर से। फिर छुट्टी कब होती है, आफ्टरनून में कौन लेने आता है, मम्मा। किससे जाते हैं वापस, स्कूटर से। तो ये सारा कुछ ऐसे सिखाओगे आप ना, सब सिखाना पड़ेगा। सब कुछ सिखाना पड़ेगा, आप ये सोच लो। अपने आप से जिन तो आना होगा तो फिर वो तो आ जाता ना, फिर आपको मेहनत ही क्यों करनी पड़ती। तो खुद से बच्चे इतना ज्यादा नहीं करते हैं, तो आप सोच लो कि आपको सब सिखाना है। तो जितने ज्यादा बच्चे को आप सिचुएशंस दोगे ना और सिखाओगे, तो बच्चे उतने सारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब लगाएंगे, तो फिर वो आगे भी फर्दर जब उनको कुछ आंसर करना होगा तो वो लगा लेंगे प्रेपोजिशंस। तो आप सिखाओ, आप ये मत सोचो कि क्या क्या सिखा रहे होते हैं। आप कुछ भी सिखाओ, सारे वर्ड सिखाओ, वोकैबलरी में इनकी इंक्रीज करो। वो बच्चे यूज कर लेंगे फिर कहीं ना कहीं, और उससे बच्चे की फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे। जब बच्चा आंसर नहीं कर पाता, सब लोग उससे पूछ रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट ही होता है ना, फिर एंगर इश्यूज आते हैं। तो अगर बच्चा आंसर कर पाएगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा। अब बाहर जाएगा तो टीचर है, थेरेपिस्ट है, सब लोग कुछ तो उससे पूछेंगे ना। तो बच्चा अगर आंसर कर पाएगा तो वो बहुत खुश भी रहेगा, वो इंटरेक्ट भी कर पाएगा। एक तरह से इंटरेक्शन ही है ना, कि आंख में देख के आंसर करना। तो वो आप अभी सिखाओ, आप सबको सिखाओ। और जैसे फिर ये वाई वाले कार्ड है, हम वाई हम लास्ट में सिखाएंगे। तो वाई में आपको क्योंकि और बिकॉज सिखाना है। तो जैसे हम छोटी-छोटी स्टोरीज़ भी सुना सकते हैं बच्चे को। जैसे मेरी थेरेपिस्ट ने शामिया को ऐसे स्टोरी बनाई थी छोटी-सी, कि एक हाथी था, उसका नाम राजा था। तो वो जंगल में घूम रहा था, फिर एक शिकारी आया, शिकारी के पास धनुष बाण था। क्यों था? क्योंकि उसे राजा को मारना था। तो इतनी छोटी-सी स्टोरी थी। तो मैं उन्होंने उसको लिख के दी थी, तो मैं उससे भी कुछ खाती थी। फिर आप देखो, अगर छोटी स्टोरी सुनाओगे ना, तो आप पूछोगे अच्छा कौन था, हाथी था। हाथी का नाम क्या था, राजा था। कहाँ रह रहा था वो, जंगल में। कौन आया, शिकारी आया। तो शिकारी के पास धनुष बाण क्यों था। तो वो बच्चा जब बार बार सुनेगा स्टोरी तो बोल देगा क्योंकि उसे राजा को मारना था।
तो इस तरह से आप छोटी-छोटी स्टोरीज़ भी ना बच्चे को नरेट कर सकते हो बार-बार, तो बच्चा वहाँ से भी बहुत लर्न कर लेता है और फिर वो धीरे-धीरे हम क्यों वाले बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको भूख लगी है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने सिखाया था शामिया को, बेबी क्यों रो रहा है? तो बेबी को भूख लगी है, तो बच्चा ये बहुत जल्दी कैच करता है। तो ऐसे करके आप क्यों वाले क्वेश्चंस पूछोगे तो अब आप क्यों वाले क्वेश्चन अपने आप से कितने बना पाओगे? तो कार्ड्स रहेंगे तो आपको ईज़ी रहेगा। जैसे वेयर के कार्ड है तो आप पूछ सकते हो कि वेयर डू यू गो टू स्टडी इन द स्कूल? वेयर डू यू गो वेयर डू यू स्लीप एट नाइट ऑन द बेड? तो ये सब भी आ जाएगा बच्चे को, प्रेपोज़िशंस भी लगानी आएँगी और कहाँ का मतलब समझ में आएगा, चाँद कहाँ दिखता है स्काई में, सूरज कहाँ दिखता है स्काई में। तो आप बेसिक जो भी है अपने हमारे आस-पास की सराउंडिंग का वो वाले कहाँ वाले क्वेश्चन सिखा सकते हो। तो इसमें तो बहुत सारे हैं, तो इसमें तो आप 27 पीसेज़ हैं, तो बच्चा क्या है कि एक तो आप इसे एक्टिविटी की तरह यूज़ कर लो, पज़ल रख दो, उसको जॉइन करना है, सेम ढूँढ के और जब वो सेम ढूँढ के पहले जॉइन कर लेगा, पहले वो ये कर ले, ये स्टेप पार हो जाएगा, तो फिर आप उसको पूछोगे, तो फिर वो जब बता पाएगा कि हाँ, बेड सिंगल बोल पाए, फिर वो अच्छा बेड पर सोते हैं, पहले बेड पर बोल पाए, फिर बेड पर सोते हैं, तो वो सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह से आप धीरे-धीरे बच्चे का लेवल आप अप करते जाओगे, ठीक है? तो फिर आप वेयर वाले कार्ड्स ले सकते हो और ये व्हाई वाले कार्ड्स जैसे व्हाई डू वी हैव ईयर्स टू लिसन? हमारे कान क्यों है सुनने के लिए, आँख क्यों है देखने के लिए? व्हाई डू वी हैव माउथ टू स्पीक? तो ये सारा आप बेसिक अपना ही बना लो ना। व्हाई डू वी हैव हैंड्स टू होल्ड? व्हाई डू वी हैव लेग्स टू वॉक टू रन? तो मतलब ऐसे करके आप उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और बच्चा वहाँ से सीखेगा, उसकी वोकैब्युलरी श्योरली बढ़ेगी और बच्चा काफ़ी कुछ बोल पाएगा क्योंकि आपने जब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप उसको दे दोगे ना, उससे वो आंसर बच्चा मग अप कर लेता है, एक तरह से याद ही कर लेता है स्टार्टिंग में। हम भी क्या करते हैं, याद ही तो करते हैं, उसके बाद हम उसको डिफरेंट जगह पे यूज़ भी कर लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली। तो बच्चा भी जब इतने सारे क्वेश्चंस को के आंसर याद कर लेगा, तो जब कोई बाहर से उसको कुछ पूछेगा ना, तो वो ईज़िली उसका आंसर भी दे पाएगा। तो आप इस तरह से उसको एक तरह से आप सोच लो कि आप बस याद करा रहे हो, तो आप उस तरह से करो। फिर बच्चा आप देखोगे ना कि बच्चा अपने आप से काफ़ी जगह वो सेंटेंसेस यूज़ कर रहा है। फिर व्हाई वाले कार्ड, व्हाई डू यू वाटर अ प्लांट सो दैट इट ग्रोज वेल? व्हाई डू यू वियर वॉच टू सी टाइम? इस तरह से बहुत सारे कार्ड्स हैं। व्हाई डू वी यूज़ द वॉशिंग मशीन टू क्लीन डर्टी क्लोथ्स? तो इस तरह से आप बहुत सारे कार्ड से सिखा पाओगे और फिर आप एक स्टोरीज आप 3-3 4-4 लाइन की स्टोरीज बनाओ जैसे मैंने आपको दिखाती थी ऐसे बेसिक मंकी का नाम क्या था कुछ भी बोल दो आप मैंने बनाई थी स्टोरी मंकी था उसका नाम पीचू था अच्छा उसको भूख लगी तो उसने क्या देखा बनाना ट्री देखा तो वो चढ़ गया उसने बनाना तोड़ा छीला और खा गया ऐसा ये बेसिक सबसे बेसिक स्टोरी है जो आप बार बार बच्चे को सुना सकते हो फिर उससे उस स्टोरी के लिए पहले क्वेश्चन पूछो कौन था मंकी मंकी था तो उसे फोर्स करो कि आप 2 वर्ड मंकी था बोलो या फिर सेंटेंस बोलो तो फिर उसे करने दो आप तो धीरे धीरे आप उससे उसमें क्वेश्चन पूछने लग जाओगे फिर उसे कहोगे आप नरेट करके सुनाओ स्टोरी तो आप देखोगे बच्चा धीरे धीरे आधा आधा टूटा फूटा ही पर नरेट कर पाएगा फिर आप ये कार्ड ले सकते हो व्हाट्स नेक्स्ट वाली तो ये सबसे बेसिक स्टोरी है जो हम बच्चे को सुना रहे हैं मंकी वाली तो बार बार आप सुनाओ तो बच्चा धीरे धीरे उसके क्वेश्चन आंसर करने लग जाएगा फिर वो 2-3 टूटे फूटा ही सही स्टोरी को नरेट करना शुरू कर देगा तो वो आप करो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है ये व्हाट्स नेक्स्ट के कार्ड होते हैं इसमें क्या है कि 5-6 कार्ड आपको मिलते हैं तो इनको उसे अरेंज करना है और फिर उस स्टोरी को नरेट करना है जैसे मम्मी ने बच्चे को गिफ्ट दिया बच्चे ने गिफ्ट खोला गिफ्ट में से क्या निकला पजल निकला और पजल ज्वाइन किया फिर और ज्वाइन किया फाइनली पजल बन गया एक बियर पजल था और इसमें बियर क्या खा रहा था हनी खा रहा था तो इस तरह से इसमें आई थिंक 6 स्टोरीज होंगी कि जैसे ये है कि बच्चा अलार्म क्लॉक बजा तो मॉर्निंग में उठा फिर उसने कपड़े पहने शूज पहने फिर वो वॉक पे चला गया तो इस तरह से स्टोरी है तो बच्चे को उसको अरेंज करना है सीक्वेंस में लगाना है और उसके बाद उसको नरेट करना है तो पहले तो आप ही को सीक्वेंस लगाने की हेल्प करोगे और फिर नरेशन में भी हेल्प करोगे फिर धीरे धीरे बच्चा कर लेगा फिर जो लास्ट
कार्ड्स हैं वो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, एक्शन रिएक्शन वाले कार्ड्स। तो इनमें क्या होता है, बच्चे को मतलब गर्ल ने एक्शन किया, गर्ल ने प्लांट में पानी दिया तो क्या हुआ, प्लांट बड़ा हो गया, उसपे फ्रूट्स आ गए। फिर बलून फुलाया गर्ल ने, फिर क्या किया, डेकोरेशन किया। तो इनको आप लगा दोगे 5-6 कार्ड, तो बच्चा ढूंढ ढूंढ के इनको अरेंज करेगा। तो ये किसी भी एक्सरसाइज के टाइम, किसी भी एक्टिविटी के टाइम आप रख सकते हो, यूज कर सकते हो। बच्चे को अरेंज करने दो। तो बच्चा पहले जब इसको लगा ले, अच्छे से ढूंढ ले, लगा ले, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि देखो गर्ल ने क्या किया, बलून फुलाया। तो उसने बलून फुला के क्या किया, क्या किया, तो उसने डेकोरेशन किया। फिर जैसे ये है कि यहाँ पे है ना, ये स्नोमैन, हमने स्नोमैन बनाया विंटर में, तो स्नोमैन को क्या हो गया, वो ये तो पिघल गया। कैसे पिघल गया, सन सन की धूप से, गर्मी से वो पिघल गया। तो ना आप बहुत सारे से पिघल गया, मेल्ट हो गया, स्नोमैन बनाया, ये सारे बहुत सारे वर्ड्स जो है उसकी वोकेबलरी में ऐड भी कर रहे हो, और साथ के साथ आप उसको एक लॉजिकल रीजनिंग भी दे रहे हो ना कि क्या ये ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह का ये एक तरह से बच्चे की ना जो लॉजिकल रीजनिंग वाला ब्रेन का पार्ट है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट करेगा, और बच्चा थोड़ा लॉजिक के साथ सोच के आंसर कर पाएगा। तो बच्चा ऐसे तो नहीं कर पाएगा, इसमें इतने सारे कार्ड मिले उसको, तो जब वो ऐसे अरेंज कर करके बार बार सिचुएशन में आएगा कि वहां पे उसको अपनी थिंकिंग करनी है, तो अभी तो वो इजिली देख के थिंकिंग कर पाएगा, बाद में वो ऐसे भी उस चीज को अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज कर पाएगा। तो हमारे लिए कार्ड इम्पोर्टेंट है बच्चे को थोड़ा पुशअप करने के लिए, थोड़ा उसको सिखाने के लिए। तो ये कार्ड्स आप परचेज करो, एक साथ मत करो, आप धीरे धीरे एक एक करके, जैसे पहले वॉट वाले कर लो, फिर वैन, अगर बच्चे का वैन सही है, जो नहीं है ठीक वो ले लो आप, अगर वॉट आ गया है, वैन आ गया है तो वाई ले लो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये कार्ड भी बहुत अच्छे हैं, एक्शन रिएक्शन तो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे सेंटेंस लेवल पे सेंटेंसेस सिखा पाओगे। इवन वो कनेक्ट करे, इससे हमें रिएक्शन तो मिलेगा, वो तो ठीक है, पर हम इसमें भी सिखा पाएंगे, देखो गर्ल ने क्या किया, बलून फुलाया, बलून में क्या डाली, हवा डाली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारा बच्चे को लर्निंग हो जाती है इससे। तो अब ये कार्ड से आप यूज करना शुरू कर दो। सो गाइस, दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, प्लीज शेयर। और मुझे नॉर्मल लोग नहीं चाहिए, मुझे सारी स्पेशल मॉम्स चाहिए। प्लीज आप अपने आसपास आपको जितनी भी स्पेशल मॉम्स मिलती है, आप उनको प्लीज मेरा चैनल एक बार आप उनको बता दो चैनल नेम। और चैनल नेम से शायद अभी सर्च करोगे आप तो नहीं आता है, तो आप हैंडल बता दो, प्राउड मॉमी -RS, रचना सिंह RS। तो प्राउड मॉमी -RS। तो मुझे बहुत सारे स्पेशल मॉम चाहिए, अगर मैं थोड़ी भी उनकी हेल्प कर पाऊँ, जैसे मैंने श्राव्या को सिखाया। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ मदर। मैंने श्राव्या को मेरे थेरेपिस्ट से कहीं से हर जगह से कुछ ना कुछ गाइडेंस लेके मैंने जैसे उसको सिखाया, मैं सिर्फ अपने तरीके बता रही हूँ आपको सिखाने के। सो अगर किसी की भी हेल्प हो पाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। So please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel Proud Mommy. Bye.